मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप सबका राधा कृष्ण भक्ति ज्ञान चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबको रामचरित मानस के सुंदर कांड का पाठ हिंदी में सुनाने जा रही हूँ, जिसकी कथा सुनने से भगवान श्री राम बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप सबको रामचरितमानस के सुंदर कांड का पाठ आगे का भाग सुनाती हूँ। विभीषण कहते हैं कि हे नाथ, काम, क्रोध, मद और लोभ ये सब प्राणियों को नरक के रास्ते पर ले जाते हैं। इसीलिए इनको त्याग कर श्री राम जी का स्मरण करिए, जिसका भजन सभी सज्जन पुरुष करते हैं। इससे आपका उद्धार होगा। हे भाई, श्री राम केवल मनुष्यों के ही राजा नहीं, वे तो समस्त लोकों के स्वामी और काल के भी काल हैं। वे ब्रह्मा, विकार रहित, अजन्मा, ऐश्वर्य, यश, श्री आदि दिव्य गुणों के भंडार, सर्वत्र विद्यमान, किसी के द्वारा ना जीते जाने योग्य, अनादि और अनंत ब्रह्म है। उन कृपा निधान भगवान श्री राम ने पृथ्वी, ब्रह्मांड, गौ और देवताओं के कल्याण के लिए ही मनुष्य शरीर धारण किया है। हे भाई सुनिए, वे अपने सेवकों को सुख देने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले और वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। हे भ्राता, बैर त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइए। वे रघुकुल के नाथ हैं। वे शरण में आए हुए प्राणी के समस्त दुख नष्ट कर देते हैं। हे नाथ, उन प्रभु श्री राम को सीता जी लौटा दीजिए और बिना कारण भक्तों से स्नेह करने वाले श्री राम जी का जय जयकार करिए और भजन करिए। जिस मनुष्य को सारे संसार से बैर करने का पाप लगा हो, उनकी शरण में यदि वह भी जाए तो भी प्रभु उसका त्याग नहीं करेंगे। जिसका नाम तीनों तापों का नाश करने वाला है, वह ही प्रभु मनुष्य रूप में अवतरित हैं। हे भ्राता रावण, यह बात ठीक ठीक मन में समझ लीजिए। हे रावण, मैं बार बार आपके चरणों में पड़कर प्रार्थना करता हूँ कि मान, मोह और मद को त्याग कर आप कौशलाधीश श्री राम का भजन करिए। मुनि पुलस्त ने अपने शिष्य के हाथ यह संदेश कहलवा भेजा है। हे भाई, सुंदर अवसर देखकर मैंने वह निवेदन तुरंत आपसे कर दिया। रावण की सभा में माल्यवान नामक एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। विभीषण के विचार सुनकर वह उनसे बहुत संतुष्ट हुआ और रावण से बोला,
हे तात, आपके छोटे भाई तो नीति कुशल हैं, इसीलिए जो कुछ विभीषण कह रहे हैं उसे हृदय से मान लीजिए। रावण ने कहा, ये दोनों मूर्ख शत्रु के प्रताप का गुणगान कर रहे हैं। यहाँ कोई है, इन्हें यहाँ से दूर भगाओ। तब माल्यवान तो अपने घर चला गया, लेकिन विभीषण जी फिर से हाथ जोड़कर रावण से कहने लगे, हे नाथ, पुराणों और वेदों का मत है कि अच्छी और बुरी बुद्धि सभी प्राणियों के हृदय में रहती है। जहाँ सुबुद्धि है वहाँ नाना प्रकार की संपदाएं हैं, अर्थात सुख है, और जहाँ कुबुद्धि है वहाँ तो आपदाएं अर्थात दुख ही दुख है। आपके मन में उल्टी बुद्धि रहने लगी है, इसी से आप हित को अहित और शत्रु को मित्र मान बैठे हैं। यह धारणा राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान है। जो सीता पर आपकी बहुत प्रीति है, हे तात, मैं आपके चरण पकड़कर भीख मांग रहा हूँ कि आप मुझ छोटे भाई के स्नेह को ध्यान में रखकर मेरी यह विनती मान लीजिए और श्री राम को सीता जी लौटा दीजिए, जिससे आपका अहित न हो। विभीषण ने पंडितों, पुराणों और वेदों द्वारा मान्य वचनों से नीति की बातें ठीक ढंग से समझाई, पर उसकी बातों को सुनते ही रावण क्रोधित हो गया और बोला, रे दुष्ट विभीषण, लगता है तेरी मौत समीप आ गई है। अरे मूर्ख, तू मेरे लिए अन्न पर ही सदा से जीता आया है, परंतु तुझे मेरे दुश्मन का पक्ष ही अच्छा लगता है। अरे दुष्ट, तू ही बता, संसार में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपने भुज बल से नहीं जीता। मेरे नगर में रहते हुए भी तू उन तपस्वियों से प्रेम रखता है। मूर्ख, जा उन्हीं से मिल जा और उन्हें ही नीति का पाठ पढ़ा। ऐसा कहकर रावण ने विभीषण को लात मारी, लेकिन छोटे भाई विभीषण ने लात मारने पर भी बराबर उनके चरण पकड़े और विनती की। शिवजी कहते हैं, हे उमा, संतों का ऐसा ही स्वभाव होता है कि वह अपना बुरा चाहने वालों का भी भला ही चाहते हैं। विभीषण जी ने भी रावण से ऐसा ही कहा, आप मेरे पिता के समान हैं, आपने मुझे मारा, मुझे इसका कोई दुख नहीं, परंतु हे नाथ, आपका भला तो श्री राम के भजन में ही है। इतना कहकर विभीषण अपने सचिव सहयोगियों को साथ लेकर आकाश की ओर उड़े और सबको सुनाकर ऐसा कहने लगे, हे रावण, श्री राम सत्य प्रतिज्ञा करने
करने वाले और सब कुछ करने में समर्थ हैं। तुम यह जान लेना, तुम्हारी सभा अब काल के वश में है। इसीलिए मैं अब श्री रामचंद्र की शरण में जाता हूँ, मुझे दोष ना देना। ऐसा कहकर विभीषण जैसे ही वहाँ से चले, वैसे ही मानो सभी राक्षसों की मृत्यु निश्चित हो गई। शिवजी बोले, हे भवानी, सज्जन पुरुष का अपमान समस्त मंगल को नष्ट कर देता है। और रावण ने जिस पल विभीषण को अपनी सभा से निकाल दिया, उसी पल वह भाग्यहीन और ऐश्वर्य रहित हो गया। इधर विभीषण जी दुष्टों का साथ छोड़ने के कारण हर्षित मन में कई तरह की कामनाएं करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। विभीषण जी सोचते जा रहे थे कि मैं यहाँ से जाकर भगवान के कोमल और लाल रंग के उन सुंदर चरण कमलों का दर्शन करूँगा जो भक्तों को सुख देने वाले हैं और जिन चरणों को छूते ही ऋषि गौतम की पत्नी आहिल्या तर गई, जो दंडक वन को पवित्र कर चुके हैं। जिन चरणों का ध्यान जानकी जी अपने मन में करती हैं और जो माया मृग को पकड़ने के लिए दौड़ पड़े थे, जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं। मैं भाग्यवान हूँ कि मुझे भगवान के उन चरणों का अब दर्शन होगा, जिन चरणों की पादुकाएं भरत जी ने अपने हृदय में धारण कर रखी है। उन्हीं श्री चरणों का दर्शन अब मैं अपनी आँखों से करूँगा। इसके आगे की कथा दोस्तों आप सबको कल सुनने को मिलेंगी। तो कैसी लगी कथा लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर हो सके तो एक बार शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो बोलिए सियाबल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। राधे राधे दोस्तों, हर हर महादेव।